चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा तेरे दर से कौन तरसे है गुरु मेरे परमात्मा तेरे दर से कौन तरसे है आप उनके हीरे मोती जवाहर हैं। समुद्र में मालूम है तमाम खजाना रहता है, तो इस समुद्र के आप सभी हम खजाने हैं। ठीक है, कोई
मणिक के रूप में, कोई हीरा के रूप में है, कोई गोमेद के रूप में है, कोई पुखराज के रूप में है, कोई मोती के रूप में है, कोई मत्स्य रूप में है, मने है सब समुद्र की शाखा। और समुद्र हमेशा अथाह और गहरा होता है, और समुद्र शांत भी होता है। और समुद्र के पास और समुद्र में जाके सारी धाराएं मिल जाती हैं। सारी धाराएं मिलने के बाद समुद्र में उफान नहीं आता है। ये समुद्र की मर्यादा है महाराज, ये मर्यादा है। हम आप कभी भी मर्यादा के विपरीत न जाएं, हमेशा मर्यादा के अनुकूल ही बात करें। ये क्षेत्र मेरे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, माननीय, आदरणीय है। इस क्षेत्र का संपूर्ण का मुझ पर ऋण है, और क्षेत्र के साथ साथ आप सबका भी ऋण मुझ पर है। जो भी दूर दराज से मेरे भक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपका भी ऋण मुझ पर है। अब कहेंगे ऋण क्या चीज होती है? ऋण इसलिए है कि आप मेरे स्वामी से, सबके स्वामी से, उनके चरणों में आप अनुराग और प्रेम करते हैं और उनकी गाथा गाते हैं। तो जो उनकी गाथा गाता है वही मैं उसी का ऋणी हो जाता हूं। धर्म से बढ़ के इस संसार आपको पद कद सब मिल जाएगा, राजा बन जाओगे, लेकिन धर्म से बढ़ के ऊपर कोई भी नहीं। आज आप समझ सकते हो, आज आपके बालाजी की ख्याति, मां भगवती वैष्णव देवी की ख्याति, और आप सबकी भक्ति, आप सबकी भक्ति से जो आज आपने अपनी श्रद्धा, विश्वास, आस्था और श्रम से जो आपने इस वाटिका को सींचा है, ये वाटिका फलती फूलती सबको देख रहे, सब देखते हैं और सब इस पर आकर आकर्षित हो जाते हैं और आपकी तरफ देखने लगते हैं। वाटिका के मालिक कैसे है समझ लेना। महल तो बन रहे हैं, अयोध्या में राजा राम का मंदिर विशाल बन रहा है, लेकिन जो कारीगर उसमें काम कर रहे हैं, उनकी अदाकारी, उनकी चित्रकारी उस इतने बड़े मंदिर में, महल में लग रही है, तो पहले तो देख के उस चित्रकारी को ये लगता है कि भाई वो कौन है जिन्होंने ये कला इसमें अपनी हाथों से लिपिबद्ध कर दी। ठीक है, प्रभु तो सर्वव्यापी है, लेकिन देखिए दूसरा नक्शाबाजी देखिए। आप ये देखिए, यही आपके धाम की स्थिति हो चुकी है। आपको पता नहीं कि आप कहां पहुंच गए हो। आप केवल समझते हो कि भाई हम तो केवल उसमें नहीं, आपकी ग्रोथ, आपका कद, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। क्यों है? कोई राजनीति से नहीं, भक्ति से, और भक्ति से बड़ा इस संसार में कोई और चीज है। भक्ति से बड़ा और साधना से बड़ा और कोई योग है ही नहीं। आज विजयदशमी का महापर्व, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, आपके सभी के घर में आनंद, वृद्धि, समृद्धि और सब तरह से सर्व संपन्न, और आप विजय भव और विजय पथ की ओर अपना मार्गदर्शन बना, अपना मार्ग बना, विजय पथ की, अपना मार्ग विजय पथ की ओर ले जाए, पराजय की ओर नहीं। ये धर्म का मार्ग आपको विजय पथ पे ले जाएगा। इससे बड़ा मार्ग संसार में कोई। महाराज कल वसुंधरा राजे महारानी जयपुर की, ठीक है, पीताम्बरा पीठ पर
याचना करने आई थी, मैया मेरी पार्टी में कोई सुन नहीं रहा है, मेरी सुन तो लो। आप तो बाबा बैठे, मैया बैठी है आपके पास। अब आप देखिए, नहीं सभी के बैठ के दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको आशीर्वाद भी देंगे, उनकी विजय भव की हम जो है पताका भी चाहेंगे कोई विजय हो जाए। भाई कौन चाहेगा कि किसी की हार हो जाए? कोई चाहता है कि हार हो? विजय भव। तो मैं आपसे ये कहता हूं, मैं तो देखिए, मैं तो हर चीज को बताता हूं, मेरे को तो सब गणित में ये गणित मेरे पास सब रहता है पूरा। तपस्या में अगर तासीर और शक्ति होगी तो तुम्हारी भक्ति और विजय को कोई रोकने वाला नहीं। भगवान ने भी 9 दिन तपस्या करके आज के दिन ही लंका का विनाश करके और रावण का वध करके और माता जानकी को रावण के चंगुल से स्वतंत्र कर के और विजय भव की पताका फहरा दी थी। लेकिन राम जी कितने उदार हैं, लंका जैसा राज माने विजय किसने करी? राम जी ने, और विजय करने के बाद विभीषण को दे दिया। ऐसा कौन है आज विजय पाने के बाद? अरे मेरी तरफ देखो, विजय पाने के बाद। लेकिन राजा राम विभीषण को दे आए लंका। पहले देना सीखो, लेने के प्रपंच में बिल्कुल मत पड़ो, देना सीखो। जब देने की आदत पड़ जाएगी तो आपका आना जाना आपकी गोद वैसे ही भरती है। हम लेने की जिज्ञासा के लिए निकलते हैं, जब देखो तब हमारा अच्छी हो जाए, हमारी इतनी ग्रोथ हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बच्चे, हमारा खानदान सर्वोच्च। अच्छा, सर्वोच्च पे तो रावण भी पहुंच गया था, लेकिन सर्वोच्च पर पहुंचने के बाद हम अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने सनातन को, अपने वेद धर्म ऋषि माता पिता गौ संत महात्मा जहां हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म की उस मरिया को या मढ़ा को या तिवारे को या कोठरी को या कुठरिया को न भूले, तब हम पक्के अपने सनातनी माने जाएंगे। कब? हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारी औकात पहले क्या थी, हम आए कैसे थे, हम नंगे थड़ंगे आए थे, हमें मिला क्या विरासत में, लेकिन ये कैसे मिला, हमें सबका आकलन करना पड़ता है। ठीक है, हर चीज का आकलन। मैं स्वार्थी कह रहा हूं कि स्वार्थ के लिए तुम केवल हमारे साथ रहते हो, जिसने आपके साथ बचपन से लेके आज तक कहीं भी अच्छा किया है तो अच्छी बात को कभी मत भूलो, और बुरी बात आए उसे भूल जाओ। किसी के जस को कभी मत भूलो। जस अगर हमने जस का ही बुला दिया तो वहां से पराजय चालू है। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, इसमें लिखा नहीं है, मैं तो अपने अंदर के विचार आपको दे रहा हूं। किसी का जस मत भूलो। जीवन, किसी ने आपको दूध नहीं था तो दूध पिला दिया, रोटी नहीं थी तो भोजन करा दिया, पानी नहीं था, आप राहगीर में जा रहे हो और कोई आ गया कि लोग दादा हमारे मटके में या हमारे पात्र में पानी है, आप उसको कभी मत भूलिए। अगर आप कहीं गिर गए और गिरे हुए को किसी ने उठा दिया तो उसको भी मत भूलो। अरे धनवानों के पीछे तो कई लग जाते हैं, जरा गरीब को उठा के अपनी छाती से लगाओ तो कितना आनंद आता है। धन सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है, आवश्यक है। पैसा सब कुछ नहीं है, केवल आवश्यक है। और इस पैसे से न कोई आज तक बड़ा हो पाया है न होगा। बड़ा केवल अपने सत्कर्म से हुआ है। जो मैंने कथा में कहा, यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषिवर बोले सत्य क्या है? बोले धर्म। बोले धर्म क्या है? बोले सत्य। बोले सत्य और धर्म क्या है? बोले ईश्वर।
बिल्कुल आपके तो दोनों हाथों में भाई मणि मणि है हमारे, मणि है। अरे आप कभी सोचो तो सही, आपके आंगन में मैया खेल रही है और बालाजी भी भगवान माने बालक बन के आपके यहाँ खेल रहे हैं ठुमुक ठुमुक, फिर भी हम इसकी कभी अनुभूति नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं सरक जाते हैं। आपके आप तालाब हो, आप समुद्र है और प्यासा समुद्र के पास आता है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूं, यहां अगर कोई आ रहा है तो हमारा अपना है, हमारा सगा है। ये समुद्र इसलिए बना है कि यहाँ से कोई प्यासा, कोई पानी का प्यासा कहीं प्यासा ना चला जाए, वो पेट भर के अपनी आत्मा को तृप्त करके यहाँ से रवाना हो। साधना तो मन की है, माला की नहीं। अरे माला तो मैं लटका लेता हूँ कि नहीं भाई हम भी महाराज बने बैठे होंगे। ये तो मैं आपको केवल बताने के लिए कि हम नहीं भाई हम ही है। अब कल हम यहाँ बैठे थे, अब एक बूढ़ी माँ और उनके साथ में बच्चा, हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठा और यहाँ बैठे बोले वो बाबा कहाँ है? वो अब इन सबने हमने भी कहा बाबा बैठे तो कि कहाँ है बाबा? तो उनकी आंखों का नजर का खेले कि बाबा बैठे तो भी नहीं। कल की बात शायद कोई हो, कोई थे क्या महाराज? आप थे आपके सामने। तो फिर हम ने कहा कि बाबा तो यही है। तो बाबा उनको चाहिए थे, बाबा का मतलब होता है दाढ़ी बड़ी हो, मूंछ बड़ी हो, कुछ अलग अलग शाम हो, तो वो अम्मा डोकरी ऐसा किया। अच्छा वो लड़का बच्चा कुछ कहना चाहता था, वो टुकरिया मैया उठा लेगी, चलो जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तैसी। मैंने कल कहा था ना कि 9 दिन अष्टमी तक माँ अपने संपूर्ण रूप में रहती है, महाअष्टमी तक, और 9वें दिन कन्या बन जाती है। आपका कल कन्या भोजन था कि नहीं? तो कन्या को इसलिए कि माता कन्या के रूप में 9 दिन आपके घर में भोजन प्रसादी पाने आती है। जिस शक्ति स्वरूपा की आप 8 दिन तक तपो तपस्या संपूर्ण उसकी तस्वीर या उसका जो भी स्वरूप है उसके माध्यम से, और भगवती कहती है कि मैं कन्या बन के आ रही हूँ, तुम पका लो मेरे लिए और मैं भोजन करूँ। 9वें दिन केवल कन्या पूजा है। क्या है महाराज? अष्टमी तक महापूजा आया। क्या है आपकी? मैंने पढ़ा नहीं है महाराज, मैं तो ऐसे विचार, आपने तो अभी शायद पाठ भी किया होगा, मैं ठीक बोला हूँ? कन्या स्वरूप हे संतो हे महात्माओं। तब मार्कंडेय जी कहते युधिष्ठिर बोले धर्मराज जी, सप्त सारासुत नाम से एक प्रसिद्ध गंधर्व था महाराज। क्या था? सप्त सारासुत नाम से एक गंधर्व था जो भगवान शिव का स्वयं मान किया करता था, गुणगान किया था। किसका भक्त था? भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त था, उनका गुणगान करता था। वो गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, गाने बजाने की विद्या में निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई। मैंने सवेरे कथा में यही कहा था, शायद मैंने कही एक आप संत महात्मा है, अगर यही दुराचार या कोई वृत्ति उसकी खराब हो जाए, बीच में आके बैठ जाए, तो आप सबका स्वाद खराब हो जाए। बात देखिए महाराज, कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई। मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज जी, और वो उसी में अचेत रहता है, वो सदा मदिरा पान किया करता, जबकि भगत था, संत था, महात्मा था, भगवान शंकर का पक्का भगत था, लेकिन कुसंग से मदिरा पीने की आदत। अच्छा आप किसी अदाई पे बैठ जाओ, आप जहां बैठते हो ना,
आप जहां पर चारों तरफ की हवा चल रही हो, आप वहां बैठो, आप यहाँ की बात को भूल के, अब वो चार तरफ की हवा चल रही है, पूर्वैया, पछैया, उत्तर की और दक्षिण की, आप उसके घेरे में फंस जाओ। माने आप हम इसको बहुत छोटा मानते हैं, लेकिन को संग अगर एक क्षण का भी आप पर प्रभाव उसका आ गया तो आपकी भक्ति खत्म। इस शब्द सारा सुध के साथ यही हुआ। कुसंग से मदरा पीने की आदत और दिन रात मदरा का सेवन करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी। वासना, काम पीड़ित, संसार की चाहत, वासना, भजन त्याग दिया। देखिए एक संत था, जब कथा क्या कह रही है, एक संत था लेकिन लत पड़ गई, भगवान शंकर का भजन त्याग दिया और संसार की वासनाओं में लिप्त हो गया। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी। वो भक्ष्य भोज के सेवन में ही अब आसक्त हो गया और मांस के, मदरा के साथ मांस भी खा लिया। आपको लहसुन प्याज यहां से किसी ने छुड़ाया? बाबा जी ने। उसके पहले आप लहसुन खाते थे। कई लोग दारू भी पीते होंगे, उनकी दारू भी छूट गई। कई लोग अंडे भी खाते होंगे, अंडे भी छूट गए। नहीं खाते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खा रहे हो, मैंने ये शब्द नहीं कहा भाई, खाते होंगे। तो यहाँ के प्रभाव से वो सब खत्म हो गया। लहसुन प्याज, कहीं आप ताशबाजों के पास भी बैठ जाते होंगे, उनसे भी दूर हो गए। दिवाली पे जो जुआ खेलते हैं उससे भी शायद दूर हो चुके होंगे। दिवाली का जुआ आपको केवल हार देगा। जब बोला है कि भाई हम एक साथ थे, आपको मालूम है धर्मराज युधिष्ठिर के साथ यही हुआ था। सपनी मामा ने चौपड़ की जाल में माने सारी संपत्ति ले ली और जहां तक की महाराज उनकी धर्मपत्नी थी उसको भी दांव पर लगा। बर्बाद हुए कि नहीं हुए? और इसी के बाद महाभारत हुआ। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, आप बचो इनसे। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जुआ का प्रभाव बहुत चल रहा है इस समय, और आपके स्वयं के घर के लड़के बच्चे जो भी हो, ये अच्छा उनका काम नहीं है। आज उनको ये लत पड़ गई है, कल वो आपको, हमको, किसी को भी कहीं भी छोटा दिखा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और कर रहे हैं। इससे बच्चे भारत वो मांस मदरा के साथ भक्ष्य भोज के सेवन में आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। अब कुछ उसकी एक कहावत है ना महाराज, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। दारा सिंह रुस्तमे हिंद था। कौन था? रुस्तमे हिंद। और रामायण में हनुमान जी का पाठ दिया था दारा सिंह, आप जानते होंगे। रामायण सीरियल में रुस्तमे हिंद दारा सिंह जी ने हनुमान जी का पाठ किया। क्या रुस्तमे हिंद माने कोई उनको पराजय करने वाला कोई संसार में था, हमारे अपने भारत में नहीं था। लेकिन आज जो कि रुस्तमे हिंद के नाम से जाना था, आज इसी पंत हमारा पंचतंत्र में विलीन हो। आप कितने बड़े योद्धा बन जाओ, कितने बड़े डॉन भी बन जाओ, डॉन हमारे दादा, और कितने बड़े अहंकारी
पुजारी बन जाओ और कितने बड़े संत भी बन जाओ, आखिर को एक दिन इस पंचतंत्र में विलीन होना ही पड़ेगा। आज हमने दारा सिंह का नाम क्यों लिया? अच्छे काम किए इसलिए। हमने और किसी का क्यों महाराज? जो खलनायक होते हैं उनका नाम तो नहीं लिया क्यों? खलनायक हमेशा खलनायक होता है और नायक की हमेशा विजय भव होती है। उमापति महादेव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया, उसे सिर्फ भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने साफ दे दिया, साफ दे दिया। आपका जो पवित्र स्थान है, अगर कोई शराबी जुआड़ी कबाड़ी उत्पाती जहां आएगा तो मैं आपको, मैं ये तो नहीं कहता ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो किसी तरह का जहां उत्पात करता है, शराब पी के, मदरा पी के, किसी भी तरह का दुराचार की नियत से भी आता है, तो वो यहां से पराजय होके जाएगा। और मैंने ऐसा देखा है, मैंने उदाहरण देखे, जिन्होंने चोरी की उनको सफा निपट गए, जिन्होंने कुछ आंखों से गलत माताओं के साथ काम किए वो भी पिट गए, वो चले गए। और उनके मार्ग बहुत खतरनाक है। बाबा ऐसे हैं जहां संत क्यों नहीं रुक पाते मालूम है आपको? भाई संत यहाँ 3 बजे उठना पड़ेगा, संत 3 बजे कौन सा उठ जाएगा? यहाँ तो मेरे अभिलाख जैसे पुजारी या हमारे ऐसे मुन्ना महाराज जैसे पुजारी वही 3 बजे उठ के या घंटी बजाएंगे और पूजा करेंगे। संतों के पास तो है ही नहीं, वे तो आनंद से संत उठेंगे तो पूछेंगे जामे हमें तो भाई खीर अलग बनानी है। भाई ये तो भगवान की रसोई है, इसमें जो बन जाए उसे ले लो। अगर ऐसे तुम इस तरह की वृत्ति जहां रखते हो तो भैया मुझे लगते हो तुम संत नहीं हो, तुम तो ग्रस्त हो। फिर ग्रस्त क्योंकि तुम्हारी चट्टो जीभ अपने आप बता रही है जी चाहिए, ठीक है ना? संत की जीभ, साधक की जीभ भोजन का टेस्ट नहीं, केवल पेट को भरने के लिए आहार नहीं। और जिसकी चट्टो जीभ होगी तो पक्का ग्रस्त मान लेना महाराज, क्योंकि रसोई में बाकी जीभ लपलपात है और बस ये बना महाराज, ठीक है पक्का। कहाँ है वो बर्फी महाराज? हमें नहीं मिली बर्फी, नहीं मिली, समिति साहब खिलाया नहीं अकेले उधार है। अब आपकी बात इतनी बढ़ गई है, अब एक आध किलो से नहीं 5 किलो बांटा तब है हमारा राजीनामा। अब जहाँ 250 ग्राम पे डाल है क्या देखो, एक बर्फी देखो कृष्ण भगवान के संग सुदामा जी ने दी करी के नहीं माने, तो तुम तो सुदामा हो महाराज। अब देखो आप अगर हम तीरे से हमें एक बर्फी दे देते तो ये नौबत नहीं आती। नहीं हम तो आश्रय मारे, आपका प्रेम अथाह है, ठीक है ना? वो बहुत अच्छी लगती है। और आपके संग ही हम सुदामा जैसी बात कर लेते हैं, बाकी सबसे तो डर लगता है कि भैया कोई रमक से भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने साफ दे दिया, अरे तुम अपने पाप के प्रभाव से चंडाल योनि में जन्म लिया, अपने पाप के प्रभाव से चंडाल योनि में जन्म लिया। जा तू अब कुकर सुकर बन के केवल जय मांस बदला बच्चन कर दे दिया। एक बात नोट कर लो, बाबा तो तुम्हारे बहुत दयालु हैं। मैं आज एक चीज आपके ध्यान में ला देता हूं, बाबा बहुत ही दयालु है, ये बहुत जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करती है, समझाने का तो पूरा प्रयास करती है, लेकिन अब वो सामने जो बैठी है महाराज, हाँ, और वो साक्षात बैठी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब एक नहीं अब 2 है।
इसलिए सोच समझ के अपने काम को, अपने भाव को, और जो यहाँ की पूजा अर्चना बाबा जो लकीर खींच देते हैं उसी लकीर में रहो। अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं कहना है कि ऐसा कर देना, वैसा कर देना, झा चला देना। मैं ठीक बोल रहा हूं? बस जितनी आप अपना गैप बना के चलेंगे उतना आप बढ़िया रहेंगे। आप कोई शुद्धि, अगर भगवान के दरबार में जाना है तो महाराज उसे फ्रेश कैसे चाहिए? फ्रेश। अच्छा कैसे चाहिए? चलिए आप महासंत हैं और आपको मैंने नौता दिया घर में, आपके लिए थाली कैसी आए महाराज? ताजगी आए कि रखी हुई आए? नहीं समझे? ताजी। अगर वहां परहेज लगता है तो ऐसा नहीं कि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर अनजाने में चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के न पहुंच पाए। आप घर में साफ सुथरा रखो, अपने घर को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। घर में ये नहीं लोटा जहां पड़ा है, गिलास वहां पड़ा है, रसोई में जे पड़ा है, खाया बासा जहां पड़ा है, रात को सोए चदरा पड़ा है या आपका ब्लैंकेट पड़ा है, ये पड़ा है, और गर्म बासा कूसा सा डला है, और दोपहर हो गया जब तक तो न तो तुमने बर्तन उठाए, न कपड़े समेटे, न कुछ, और घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहां भगवान वास नहीं करते। आप जैसे ही बिस्तर से खड़े हुए अपने बिस्तर को जो भी है नीट एंड क्लीन, जरूरी नहीं कि आपकी पत्नी उठाएगी या बहू उठाएगी, बेटा आपने जिस बिस्तर पे शयन किया आप उस बिस्तर को चदरा ओढ़ाए या ब्लैंकेट ओढ़ाए, जो भी है और जैसा भी एकदम। अब आप चले कहां? जल 2 गिलास 1 गिलास, ये आपकी दिनचर्या है महाराज। नीट आप भी स्वस्थ रहिए। जरूरी नहीं है कि फटे कपड़े साफ, कपड़े डेली, माने कपड़े का है डेली आपके चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप दिन भर जिन कपड़ों को पहने रहते हैं ये दूषित हो जाते हैं, पसीना से गंधित हो जाते हैं। आप सवेरे